का जप करने लगे। ये महामंत्र नारद जी महाराज देते इसी महामंत्र को आज ध्रुव जी महाराज जपना प्रारंभ कर दिए। जपते जपते महाराज अब तो कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन लक्ष्मी जी को बड़ी दया आती है। लक्ष्मी जी पहुंचती हैं लेके भोजन इत्यादि। बेटा मैं भोजन लेकर के आई हूं, बहुत दिन हो गया, भोजन कर लो बेटा। बोले मां आप मुझे ये बताओ कि मुझे परम पिता की गोद में बैठा दोगी, परम पिता के राज सिंहासन मुझे बैठाओगी? बोले हाँ बेटा, लेकिन भोजन कर लो। बोले ना पहले मुझे बैठाओ, मुझे परम पिता की गोद में बैठाओ तो मैं भोजन करूंगा मां। आज जिद करके ध्रुव जी महाराज बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी आज भोजन नहीं करा पा रही। लक्ष्मी जी अंत में नारायण के पास पहुंचती हैं, कहती प्रभु छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक है, बहुत कठिनाई झेल रहा है, नाना प्रकार के हिंसक जानवर हैं, ठंडी गर्मी सब कुछ झेल रहा है, प्रभु दया कर दो आप। नारायण कहते हैं अभी रुको, परीक्षा लेने दो मुझे। धीरे धीरे आज ध्रुव जी महाराज और भी संकल्पित होकर के अहो तेजां क्षत्रियाणां मानभांगमभृतां बालोऽप्यायं हृदान्धेन यत्स्या मातुर्सिद्ध्यति। अब तो महाराज कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कराही कठिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ओ कछु दिन। कहते महाराज इस तरह कुछ दिनों तक उन्होंने पेड़ के पत्ते इत्यादि खाकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे, पानी पी रहे थे। अब तो महाराज धीरे धीरे वो भी छोड़ दिए। अब तो कुछ दिन भोजन बारी, महाराज धीरे धीरे वो सब छोड़ दिए। अब तो महाराज एक टाइम पानी पीने लगे, धीरे धीरे वो भी छोड़ दिए। अब तो महाराज निराहारो यथाहारो, निराहार रह करके रहने लगे। अब तो महाराज धीरे धीरे, अब तो महाराज सब कुछ छोड़ करके धीरे धीरे श्वास भी रोक देते हैं अपनी। अब जब श्वास रोक दिए, अब तो महाराज धीरे धीरे श्वास जैसे ही रोकते हैं हाहाकार मच जाता है। अब तो जैसे महाराज तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। दौड़ते हुए सब भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। उत्तमा पादो राजर्षि प्रभुवाल्तल्यस्य श्रुत्वा दृष्टि तथा प्रोक्ता। हे पिता, हे प्रभु रक्षा करें आप, हम लोगों की रक्षा करें, क्योंकि श्वास लेना कोई बंद कर दिया है, हम सबकी श्वास रुक गई है, हम सबको परेशानी होने लगी है। प्रभु आप रक्षा करें प्रभु आप। नारायण समझ गए, भक्त प्रहलाद वो श्वास लेना बंद कर दिया है। जब समस्त देवता ऋषि मुनि महात्मा सब लोग भगवान के पास प्रार्थना करने लगे, भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं और तत्क्षण आज ध्रुव जी महाराज के सामने विराजमान होते हैं और अंतर बहिरवस्थितम, अंतर बहिरवस्थितम उत्तमेश ध्रुवोच्च भावान्
बिहबलो असंग संग दुत्पान का वस्तुध्या मुहरोपिण। कहते हैं महाराज इस तरह बड़ी ही सुंदर भगवान की जब कृपा हुई, जैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ अंदर भी उजेला और बाहर भी उजेला। अब तो महाराज अंदर ऐसा लग रहा जैसे भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव हो गया हो, अंदर पूरा रोमांच हो गया, प्रफुल्लित हो गया, जैसे नेत्र खुलते हैं बाहर भी उतना ही उजेला है, जितना अंदर बंद कर रहे हैं उतने उजेला और बाहर भी उतने उजेला, अंदर बहिर अवस्थितम। समझ गए? जैसे पहुंचे गले कन्हैया। आज नारायण कहते हैं बेटा आंख खोलो। जैसे आंख खोलते हैं महाराज अंदर उजेला बाहर उजेला, उसी तरह समझ गए कि परम पिता परमात्मा आ गए। साष्टांग प्रणाम करते हैं, तत्क्षण आज भगवान उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। बेटा अब बताओ। बोले प्रभु इतने दिन गोद में बैठने के लिए तरस गए, तरस गया जीवन गोद में बैठने के लिए आज। हे परम पिता। बोले बेटा मांग लो जो मांगना है। बोले पिता अगर आप देना चाहते हैं मुझे राज सिंहासन दे दो, क्योंकि मैं राज सिंहासन से हटाया गया था, मुझे राज सिंहासन दे दो। बोले बेटा जाओ तुम सहस्त्रों वर्ष तक राज्य करो। आशीर्वाद दे देते हैं सहस्त्रों वर्ष के लिए। आज ध्रुव जी महाराज चल देते हैं राज सिंहासन के लिए। अब जैसे वहां जाते हैं राज सिंहासन में राज्य करने लगते हैं। तब तक क्या पता चलता है कि उनके भाई उत्तम को कुछ यक्षों ने मार दिया था, कुछ यक्षों ने मार दिया। आज चल देते हैं यक्षों से युद्ध करने के लिए। जैसे यक्षों से युद्ध किए, यक्षों को मारने लगे, साक्षात पुनः भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अरे सुनो, मारना और जिलाना मेरा कार्य है, तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम तो सिर्फ राज्य करो, बस तुम जाओ राज्य करो, ये अपने कर्मों से अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज भो भो क्षत्रिय परितुष्ट्यांसितेन्यपि यस्यां पिपा महादेव सद्वीरं द्वारिमात्मजा। इस तरह महाराज ध्रुव जी महाराज बहुत ही सुंदर राज्य करने लगे। जी राधे। इसके बाद आज उनके लिए विमान आ गया। जब उनका विमान आया और विमान में जाने लगे, उनका मुकुट तिरछा था। जब मुकुट उनका तिरछा था, उसी बीच ध्रुव जी जो देवताओं के इच्छों ने आया, वो कहे ये बताइए प्रभु अभी आपका मुकुट तिरछा क्यों है, ये तो बता दीजिए हमको। बोले सच तो ये है, मुकुट इसलिए तिरछा है, मुकुट इसलिए तिरछा है कि जिनकी बदौलत मैं जंगल में भजन करने के लिए गया, उनका विमान दिखाई नहीं दे रहा। बोले प्रभु सच तो यह है कि जो आपके सामने विमान जा रहा है, ये आपके माता और पिता का है। क्योंकि अगर बेटा का उद्धार हुआ तो माता पिता जन्म देने में पहले उद्धार हो जाता है। आज ध्रुव जी महाराज बहुत ही आनंदित होकर के स्वधाम को चल रहे हैं। श्री राधे। त्रिभुवन विदित जय हो। त्रिभुवन विदित अवध जकर गौआ, बड़ा निक लगे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लगे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लगे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जकर गौआ, बड़ा निक लगे
जहाँ कौशला जी मैया, भरत लखन रिपु अन भल भैया, भरत लखन नहान भैया, राम राम रटे ओ जय हो। राम राम रटे जहाँ कोयल तालियों से। बड़ा निकला राघव जी के गौआ, बड़ा निकला के 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 राघव जी के गौआ, बड़ा निकला राघव जी के गौआ। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। नायं देहो देह भाजा, न लोके कष्टन कामान हरते विभुंजा, तपो दिव्या पुत्र काम ये न हत्वा, शुद्धे स्याद् ब्रह्म तदंतरम। कहते हैं महाराज, आज हम लोग पंचम स्कंद की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं महाराज, आज भरत जी महाराज जिनके नाम से ये भारत पड़ा हुआ है, इसलिए इस भूमि को भारत मां कहते हैं, क्योंकि भरत जैसे तपस्वी, क्योंकि पूरा राज्य छोड़ करके आज जंगल की ओर जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। कहते हैं महाराज, इस भूमि का नाम भारत इसलिए पड़ा, भारत मां इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं इस भारत भूमि में ही पड़े हुए हैं, और भारत भूमि में उत्तर प्रदेश में तो सब ज्यादा है ना, उत्तर प्रदेश में सब ज्यादा जन्म हुआ है भगवान का, धन्य है यहाँ के। और उत्तर प्रदेश में महाराज तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले भक्तों का बहुत बड़ी कृपा भगवान की है, जो क्योंकि अगर आप बाहर कहीं जाकर के प्रयागराज बता दीजिए, एक अलग से सम्मान मिलता है आज भी। अभी इससे पहले 5 तारीख को भी आए हैं, अभी पहली कथा इससे पहले मथुरा में थी, लेकिन मथुरा में कथा थी, लेकिन वहां भी जबकि ब्रज की कथा है, कथाओं का वहां खंडार है। बैकुंठ विहार कॉलोनी में 6 कथाएं हो रही थी, वहां कार्तिक महीना था, उस कॉलोनी में 6 कथाएं थी, लेकिन प्रयागराज के नाम से कि वहां से भक्त आए हुए हैं महाराज, इतनी भीड़ थी वहां, जबकि उस कॉलोनी में 6 कथाएं थी। ये हुआ कि प्रयागराज से भक्त आए हुए हैं, इतनी यहाँ की भूमि की महत्ता है। लोग अपने अपने दरवाजों में लेके जाते थे, महाराज 2 पैर तो रख दीजिए, क्योंकि आप प्रयागराज की भूमि से आए हुए हैं। इस तरह लोग वहां, जो कि ब्रज है, ब्रज की भूमि 84 कोष की भूमि, अपने आप में जो स्वर्ग से आई हुई भूमि है, वो ब्रज की 84 कोष की भूमि वो स्वर्ग से आई हुई है। और वहां लोग ये कह रहे थे कि महाराज आप प्रयाग से आए हुए हैं, एक बार हमारे घरों में 10 मिनट के लिए बस। आज ये भूमि हमारी प्रयाग की बहुत दिव्य और तीर्थों का राजा है ही, समस्त तीर्थों का राजा। और वैसे भी आप लोग कुंभ में देख ही चुके हैं कि यहाँ की भूमि का और यहाँ के जल का क्या महत्व है। क्या गंगा जी
हरिद्वार में नहीं थी क्या? कानपुर में नहीं थी? बहुत जगह गंगा जी है जहां से आई। क्या बंगाल में नहीं थी? कलकत्ता में नहीं थी गंगा जी? लेकिन जो त्रिवेणी का महत्व है तीर्थराज प्रयाग का, आज कहते हैं महाराज भरत जी महाराज राज्य छोड़ करके आज जंगल में गए भजन करने के लिए। भजन कर ही रहे थे, सामने एक सरोवर था, मृगों का झुंड वहां आया और सरोवर में जल पान कर रहा था। सामने से सिंह आ गया। सिंह ने देखा कि मृगों का झुंड, वैसे भी जंगल में विपरीत आवाज आती है। आज सिंह सोचा मैं इधर से आवाज करूंगा तो अपने आप लगेगा ऐसे पीछे से आवाज आ रही है, क्योंकि जंगल विपरीत होती है आवाज। बड़ी तेज से दहाड़ मारता है सिंह। मृगों का झुंड पानी पी रहा था। डर के मारे ऐसा लगा जैसे पीछे से सिंह आ रहा हो, और तत्क्षण वो मृग का झुंड जल में कूद जाता है और महाराज कूद करके धीरे धीरे निकल जाता है उस पार की ओर। एक मृग का प्रसव वही जल में हो गया, जल में प्रसव हो गया। अब तो महाराज धीरे धीरे वो प्रसव तो हो गया, लेकिन मृग निकल गया। वो बच्चा छोटा सा था। वैसे भी किसी का भी छोटा बच्चा हो, या जिसका हो गाय भैंस बैल, जिसका भी हो, गाय का हो भैंस का हो आदमी का हो किसी पशु जानवरों का हो, बच्चा छोटा सा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा होता है, किसी का भी बच्चा हो। आज वह मृग शावक जल में प्रवाहित होने लगा, बहने लगा, धीरे धीरे बहता जा रहा था धीरे धीरे। आज वही आगे भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, ये मृग का शावक है, बच्चा है, बहता हुआ आगे चल के समाप्त हो जाएगा। उसे उठा लिए, साफ इत्यादि किए, शाभ करने के बाद ले आए अपने आश्रम में। बढ़िया उसे आग तपवाए, सही हो चैतन्य हो गया वो। अब धीरे धीरे रहने लगा। बढ़िया घास छोटी छोटी तोड़ के लाते थे, खिलाते थे। वो भी मृग शावक इतना परच गया था कि जब ये भजन करने के लिए बैठे तो वो इनके शरीर को चाटने लगता था, सामने बैठ जाए मुख चलाने लगता था, पागुर लेता था, बड़ा अच्छा लगता था महाराज। अब तो भरत जी महाराज, उनका मन उनके चरणों में इतना चिपक गया, इतना चिपक गया महाराज कि तत्क्षण हर समय सिर्फ उसी को देखा करते थे। एक दिन धीरे धीरे काफी दिन व्यतीत हो गया। एक दिन मृगों का झुंड आया और भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनिलरपि पाला नाय पंचस्त्रिया सुशाश्वता। आज मृग का शावक अपने झुंड को देखा, सुजाति महाराज उनके साथ में गया और अपने सुजाति को देख के उनके साथ निकल गया। जब भरत जी महाराज बाहर निकले, चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया, सोचने लगे लगता है कोई हिंसक जानवर उठा ले गया। बहुत ही रुदन करने लगे, चिंतित हो गए। इतनी महाराज चिंता करने लगे कि महाराज धीरे धीरे शरीर इनका समाप्त हो गया। कहते अंत मति सागति, अंत में जैसी मति होती है वैसे ही गति प्राप्त होती है। और दूसरी गति उन्हें मृग योनि में जाना पड़ा। अब महाराज मृग योनि में गए, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की कथा सब कुछ याद थी। आज एकदा तो महानाद्या कृताभिषेकै यमिकावकाश्याम ब्रह्माक्षरस्याम विघ्नां मुहूर्तयः।
इस तरह महाराज मृग की योनि में जाना पड़ा और अगला जन्म मृग योनि में गया। कहते महाराज जैसे उनका अगला जन्म मृग योनि में गया, उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो चुपचाप किनारे बैठ के भजन किया करते थे। धीरे धीरे उनका शरीर उससे भी समाप्त हो गया। अगला जन्म आज एक अंगिरस्त गोत्र के ब्राह्मण के यहां उनका जन्म हुआ। और जब उनका तीसरा जन्म हुआ, उन्हें सब कुछ पता था। वो चुपचाप उस जन्म में भी भजन किया करते थे, चुपचाप भजन किया करते थे। एक दिन धीरे धीरे अब बड़े हो गए, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, ना स्कूल जाते थे। उनके पिताजी कहने लगे, सुनो तुम कहीं नहीं जाते, चलो तुम्हें पंडित ही बना दिया जाए, कम से कम पंडित बन जाओगे। कहते महाराज जो जहां पंडित बनाया जाता है ना, गुरुकुल जहां चलता, जिस समय पहाड़ी महादेव हमारे गुरुकुल चल रहा है, श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी माँ धर्मोत्थान गुरुकुलम, वहां से गुरुकुल चल रहा है। वहां 25 बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं। आज कहते हैं गुरुकुल में 4 प्रकार के बच्चे जाते हैं। कैसे? 4 प्रकार के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले तो जो खानदानी आचार्य होंगे, भाई जैसे हमारे यहाँ जजमानी बहुत लंबी है, 10-20 घरानों में जजमानी, पता नहीं कि 2-4 हजार घरानों में जजमानी है। तो ये हुआ चलो घर से एक आध गुरुकुल के लिए भेज दिया जाए, कम से कम विद्या अध्ययन करके आएगा तो अपने आप उसका कल्याण हो जाएगा और जजमानी भी अपनी देख लेगा, है ना। एक तो ऐसा बालक भेजा जाता है, और दूसरा बालक जो बहुत ही तीव्र होता है, बहुत तेज होता है। महाराज जो घर की बात कोई सुनता ही नहीं, वो उसकी अलग दुनिया होती है, जिसको कहते हैं ना हम लोग देहाती भाषा में बहुत बिगड़ैल है। ऐसा बालक भी संस्कृत पढ़ने के लिए आता है। और तीसरा जो बहुत गरीब परिवार से है, बहुत गरीब परिवार से है और ब्राह्मण का बालक है। ये लगता है कि इसे अगर विद्या अध्ययन कर लेगा तो अपना जीविकोपार्जन इत्यादि कर लेगा। तीसरा वैश्य बालक होता है। और चौथा महाराज जो सबसे खूंखार होता है, गांव एरिया में सबसे खूंखार, तीव्र तो था ही, तीक्ष्ण बुद्धि का था, सबसे खूंखार, उसे भी भेज देते हैं और वहां जाके सुधर भी जाते हैं। ये भी सच है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां की परंपराएं ऐसी होती हैं कि हमारे पास ऐसे बालक हैं और आए हुए हैं, 4 प्रकार के बालक वहां आए हुए हैं। क्योंकि हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं ना, लेकिन वहां कौन हो, कैसे हो, किस तरह के हो, हमें नहीं पता। लेकिन जो गुरुकुल की परंपरा है उनके अनुसार ही आपको रहना पड़ेगा। सुबह आपको प्रातः काल 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 से 5 के बीच में। आपको 5:30 बजे संध्या में बैठना पड़ेगा। आपको नित्य गायत्री जपना ही जपना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ जी को अर्घ देना ही पड़ेगा, सूर्य अर्घ देना पड़ेगा। और भोजन इत्यादि पाने के बाद, हल्का बाल भोग करने के बाद दोपहर में वेद आपको जितना पढ़ाया जाएगा वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। शाम तक उसको
इस तरह महाराज गुरुकुल में विद्या अध्ययन कराया जाता है। आज भरत जी महाराज लंबे चौड़े धीरे धीरे हो गए, लेकिन उन्हें पूर्वजन्म की कथा सब कुछ याद थी, चुपचाप भजन कर रहे थे। धीरे धीरे उनके भाइयों की, बड़े भाइयों की शादियां हो गई। उनकी बात आई, वो कहे महाराज नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। धीरे धीरे माता पिता का शरीर पूरा हो गया। अब उनकी भाभी लोग ईर्षा करने लगी। एक दिन सोचते हैं माता पिता है ही नहीं, अब माता पिता है ही नहीं, तो मैं जाता हूं जंगल में, आश्रम चला जाता हूं, वहीं भजन करूंगा। आश्रम में चले गए, गुरु आश्रम में भजन करने लगे। इधर भाई लोग सोचने लगे गांव वाले क्या कहेंगे कि माता पिता हैं नहीं, लगता है भाई लोग खाना देते नहीं, इसलिए जंगल चला गया, गुरु आश्रम चला गया। जाके पहुंचे वहां, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु भाई को हमारे छोड़ दीजिए, हमारा भाई हमारे साथ चले, क्योंकि गांव एरिया वाले ताना मारते हैं। आज भरत जी को बुलवाया गया। गुरुदेव भगवान उन्हें पूरी बात बताते हैं। पूरी बात बताने के बाद कह रहे सुनो, तुम्हारे लिए तो हर जगह आश्रम है, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे बाहर रहो, तुम्हारे लिए तो आश्रम ही आश्रम है ना। ये तुम्हारी प्रक्रिया जो यहाँ चल रही वही वहां भी चलेगी। तुम आश्रम में तुम सदैव ऐसे ही भजन किया करना। वहां से ले आए। आश्रम के नियम होते हैं, सवेरे उठना है, संध्या पूजन करना है, बाल भोग करना है, फिर आश्रम के नित्य कार्यों में लग जाना है, दोपहर में प्रसाद पाके विश्राम करना है, 4 बजे उठना है, नित्य नियम करना है, स्नान करना है, फिर सायंकाल की जप में लग जाना है। ये आश्रम के नियम रहते हैं। उसी नियमों कल रहे थे। धीरे धीरे उनकी भाभी लोग प्रश्नोत्तर फिर करने शुरू कर दी। ऐ सुनो, अभी वो आश्रम से आया है, चिंता मत करो, धीरे धीरे बदल जाएगा, अभी तो आश्रम से आया है। एक दिन सामने एक खेत में पानी लगा था, और आज भैया कहते हैं, भैया भरत जी तुम जाओ उस खेत में पानी लगा, देखना, मैं कुछ और कार्य कर लूं, तुम उसमें देखना पानी कहीं दूसरे खेत में न चला जाए। आज भरत जी वहां जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। पानी का प्रवाह चल रहा है, पानी का प्रवाह चल रहा है, धीरे धीरे इतना सुंदर प्रवाह चल रहा है कि पानी हमारा दूसरे खेत में जाने लगा। और भरत जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि प्रवाह चल रहा है। अब उसी प्रवाह से भजन करने लगे, बैठ भजन करने लगे उसी प्रवाह से। महाराज पूरा खेत का पानी दूसरे खेत में चला गया, उन्हें पता ही नहीं कुछ, तो भजन उसी के प्रवाह से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रवाह हो रहा है। भाई लाए वहां से, अरे जड़, तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये पानी दूसरे खेत में जा रहा है। तब से उनका नाम जड़ भरत हो गया। बोल जड़ भरत जी महाराज की जय। कुछ दिनों बाद खेत में बाजरा बोया था। महाराज वहां पे मचान लगा देते हैं और कहते हैं जाओ इस मचान में बैठना और यहीं बैठ करके तुम चिड़ियों को उड़ाना, बाजरा चिड़ियां खा ना जाए। लेकिन आज जड़ भरत जी उस मचान में बैठ जाते हैं, चिड़ियों का बड़ा सुंदर कलरव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहते महाराज बहुत ही सुंदर चिड़ियों का कलरव मच रहा था, चिड़ियों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद आज जड़ भरत जी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं सुनो कि राम की चिड़िया राम का खेत। आज चिड़ियों को देख करके क्या कह रहे हैं, गायन करने लगे कि राम का चिड़िया राम का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पेट, चुन ले चिड़िया भर भर पेट, सुन ले
चिड़िया भर भर के राम की चिड़िया राम कथे, राम की चिड़िया राम कथे। तुनके चिड़िया भर भर के चिड़िया भर भर के। चिड़िया में राम भजे, चिड़िया भी राम भजे, चिड़िया भी राम भजे, चिड़िया भी राम। अरे चिड़िया भी, चिड़िया भी राम भजे, चिड़िया भी राम भजे, चिड़िया भी राम भजे, चिड़िया भी राम भजे। कहते महाराज इस तरह है, राम की चिड़िया राम का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पेट, ऐसा उन्होंने गायन करने लगे। बहुत ही सुंदर गायन हो रहा था, बहुत सारी वहां चिड़िया आ गई थी जो चुन रही थी। इतना चुन रही थी, वहां धीरे धीरे थोड़ा सा बच्चा सब समाप्त हो गया था। थोड़ी देर उनके भाई आते हैं, अरे जड़ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, ये सब चिड़िया पूरे खेत को चुन गई। आज जड़ भरत जी कह रहे हैं, सुनो भैया ये बताओ मुझे, इस खेत में कितना होता? बोले इस खेत में कम से कम 4 से 5 कुंटल बाजरा होता। बोले भैया इस खेत की बाजरा को काटा जाए। बोले अरे जड़ तुझे समझ में नहीं आया, इसमें कुछ है भी, कुछ बचा ही नहीं, क्या काटे वो भी डांट जाएगा। बोले काटो तो। मैं कहता हूं भैया काटो। अरे राम की चिड़िया राम का खेत, काटो तो। अरे जड़ कह रहा चलो काटो, कटवा देते हैं। बोले इसे सफा करो। महाराज कह रहे फिर भी तुम डांड करेगा उससे। बोले करो तो, सफा करो। महाराज सफा किया, थोड़ा सा निकला। बोले देख लिए ये तो 4-6 किलो होगा सब मिला के। बोले भैया 5 बोरा मंगवा लो, क्योंकि 5 बोरा होता आपके मन में था, 5 बोरा मंगवाओ। बोले अरे जड़ तुझे समझ में नहीं आ रहा, 5 बोरा कहां से आएगा, क्या करेंगे 5 बोरा? बोले भैया लेके तो आओ 5 बोरा। महाराज जैसे ही 5 बोरा आते हैं, अब तो महाराज भरना प्रारंभ कर देते हैं 5 बोरा को। धीरे धीरे महाराज वो जो 4-5 किलो दिख रहा था, लेकिन बोरा 5 कुंटल के बोरा भर गए। महाराज 5 कुंटल जब बोरा भर गए और वो समाप्त हुआ, उसी समय जड़ भरत जी महाराज तत्क्षण वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं भजन करने के लिए। आज जैसे ही भजन करने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं, उसी बीच अथ सिंधो सौवीरपदे रहो गणश्याम ब्रजताम सुमत्स्या। आज जंगल भजन कर ही रहे थे, वही समय वहां का राजा सिंधु शौवर देश का राजा रहुगण, जो सत्संग के हेतु पालकी से महर्षि कपिल के आश्रम में सत्संग करने के लिए जाया करता था नित्य पालकी से। आज रास्ते में जंगल में एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई। उसी बीच जैसे ही महाराज तबीयत खराब हुई, राजा रहुगण कहते हैं कि जाओ जंगल में देखो, कोई अगर हो, कोई अगर पुरुष मिले तो ले आओ उसे, बता दो राजा रहुगण तो सत्संग के हेतु जा रहे हैं। और राजा रहुगण की कहार की तबीयत खराब हुई है, चलो जाओ ले आओ। आज उनके परिकर चल देते हैं। जड़ भरत जी ही वहां मिलते हैं जंगल में। उनसे कह रहे सुनो, हमारे राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहे हैं महर्षि कपिल के आश्रम में, चलो कहार बन के। भरत जी आज चल देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप चल देते हैं। और महाराज धीरे धीरे जैसे ही वहां पहुंचे, एक कहार की तबीयत खराब वहां लगा देते हैं भरत जी महाराज को।
और भरत जी महाराज वैसे लंबे चौड़े थे ही और बाकी कहार छोटे थे, तो पालकी ऐसे थी, पालकी ऐसे थी, चल रही थी। रास्ते में चींटियों का झुंड मिला, बड़ी तेज से छलांग मारे और आगे बढ़ गए। राजा रघुगण का सर बड़ी तेज से टकराया। अको विदह को विदलाद वादनात् बदस्याथो नाति विदां वरिष्ठः न सोरयो हि व्यवहार में नाम तत्वावमर्षे न समासमन्ति। अरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, कौन इस तरह चल रहा है? बोले प्रभु राजन, जो भी नया कहार आया है वो इस तरह चल रहा है। धीरे से ठीक से चलो, बोल दो ठीक से चले वो। चल देते हैं महाराज। थोड़ी देर बाद और आगे चलते हैं। पुनः जैसे ही एकदाशाव सहस्रांशो ही बब्रताम अक्रोतयः, बहुत सारी चींटियों का झुंड मिलता है। पुनः मिला, जैसे पुनः मिला हमारा बड़ी तेज से छलांग मार दिए पुनः। अब तो राजा रघुगण का और तेज से इस बार टकरा गया। कैसे चल रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। बोले प्रभु ये जो राजा, ये जो कहार लंबा चौड़ा है इस तरह चल रहा है। अंदर से ही बोलते हैं क्या वह करे बेचारा, पतला है, दुबला है, परेशान है, जंगल में खाए बिना परेशान है। भरत जी समझ गए कि राजा रघुगण है तो ये धर्मनिष्ठ, क्योंकि धर्म की ही इच्छा से जा रहा है ये, और इसे पता नहीं है। आज जड़ भरत जी कहते हैं क्या करे बेचारा। भरत जी कहते हैं कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन दुबला है, ये तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन जड़ चला, कोई बंधा जंजीर। इतना सुनते ही महाराज राजा रघुगण तत्क्षण पालकी से सर अपना बाहर निकाल देते हैं। जैसे सर बाहर निकाले, क्या देखते हैं कंधे में मोटा सा जनेऊ, कंधे में मोटा सा जनेऊ। और महाराज ये तो वेदांत की भाषा बोल रहा है कि आया है सो जाएगा, कौन पतला कौन मोटा। महाराज रुक जाओ, पालकी को रोक दो। महाराज तत्क्षण पालकी को रोक देते हैं। राजा रघुगण निकल करके साष्टांग प्रणाम करता है भरत जी महाराज को कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। आज भरत जी महाराज ज्ञानोपदेश करते हुए पुनः जंगल की ओर चले जाते हैं भजन करने के लिए। इधर नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छी गद विग्रहाय नमो बधूत दुज बंधुलिंग नित्यान भवतुभ्याम। आज महाराज उसी बीच भरत जी जब जंगल जाते भजन करने लगते हैं, वहीं पे एक भद्रकाली मैया का मंदिर था जिसमें डकैतों का सरदार वहां रहा करता था। एक दिन उन्होंने मनोकामना मानी थी कि मैया अगर मेरे संतान हो जाएगी तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा, मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। समय हुआ, भगवान की कृपा और उसके संतान हो गई। आज नर बलि चढ़ाने के लिए वहां खड़ा है, अपने परिकरों से कहता है कि जाओ जंगल में देखो, जो भी पहला पुरुष मिल जाए उसी को लेकर के आओ, आज नर बलि चढ़ा दी जाए। आज परिकर उनके चल देते हैं धीरे धीरे नर बलि चढ़ाने के लिए। आज जैसे ही नर बलि चढ़ाने के लिए वहां पहुंचे, ढूंढते ढूंढते जड़ भरत जी महाराज मिले, उन्हें भी मिले। जड़ भरत जी कहने सुनो हमारे राजा साहब बुलाए हैं आपको।
हमारे सरदार बुलाए हैं आपको, चलो। आज भरत जी चल देते हैं। वहां जाके पहुंचे, बहुत सुंदर स्नान कराया गया, बड़े सुंदर सुंदर उन्हें वस्त्र पहनाए गए। ऐसा लगा जैसे, क्योंकि मैले कुचेले वस्त्र इत्यादि पहनते थे, वो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे 56 प्रकार का व्यंजन उन्हें खिलाया गया। उन्हें पहली बार 56 प्रकार का व्यंजन मिला है। आज कहते हैं महाराज, इतना सुंदर व्यंजन हमें कभी नहीं मिला, पहली बार खाने को मिला। आज बहुत ही प्रसन्न हुए। अंत में डकैतों का सरदार कहता है, इसे लेके जाओ भद्रकाली मैया के मंदिर। कसाईयों से कहता ले जाकर इसे नर बलि चढ़ा दो। आज 2 कसाई खड़े होते हैं, तलवार पैनी तलवार निकालते हैं, निकाल करके चल देते हैं लेके। जैसे वहां पहुंचे और आज भरत जी से कहते हैं, सुनो सर झुका लो, तुम मां के चरणों में सर झुकाओ। आज जड़ भरत जी सर झुका लेते हैं। विमुक्त संकोचित संग शत्रवो विराट तत्र भ्रमति हितांतम नयावदेत्या मम आत्मलिंगा संसार तापा वपतां जनस्या। आज जैसे कहते हैं झुका लो, झुका लेते हैं डकैत। आज कसाई तक्षण तलवार निकालते हैं मारने के लिए। जैसे तलवार उठा के मारते हैं, उसी बीच में भद्रकाली मैया साक्षात प्रादुर्भाव हो जाता है। बोल भद्रकाली मैया की प्रादुर्भाव होता है। और उन्हीं कसाईयों का तलवार खींच करके कसाईयों का ही दोनों का सर अलग कर देती है मैया। महाराज नर बलि कसाईयों की हो गई। अब तो बहुत ही सुंदर जड़ भरत जी महाराज वहां से पुनः चल देते हैं। हाहाकार मच जाता है। श्री राधे भगवान का भजन करते हुए आज जड़ भरत जी बहुत ही सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री राधे कभी कभी भगवान को, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जनत गंगा पार केवट के नाव चढ़े। गंगा पार केवट की नाव चढ़े। कभी 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 भगवान को भक्तों से काम पड़े। जनत गंगा पार केवट के नाव चढ़े। अनंत गंगा पार केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभुवन को धाये। श्री राम लखन गंगा तट आए। ओ राम लखन गंगा तट आए। ओ राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभुवन को धाये। श्री राम लखन गंगा तट आए। ओ राम लखन गंगा तट आए। राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। नर्मदे प्रभु दर्शन पाए। नर्मदे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जो हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। हाथ जोड़ प्रभु ओ
मगन खड़े जय हो। गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े हो जाना था गंगा पार केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े हो जाना था गंगा पार केवट की नाव चले। हो जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार हो केवट की नाव चढ़े। बोल बागे बिहारी लाल की। अत्र ते चोदहरती थल मामी महितासनं तवा दातवाना विष्णुयमायो संवादस्ता निबोध में एवं निवासता यस्य एवं निवासता यस्य लालयानस तंसुता काले यत्व गायन्ति राजन्याश्चसीत तुम मनः। कहते महाराज आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। जीवों को जीव के लिए 28 प्रकार के नरकों का दर्शन होता है। 28 प्रकार के नरक हैं, इन्हें भोगना पड़ता है। बोले प्रभु हमें इन नरकों का दर्शन तो करा दीजिए। अरे नहीं तो विस्तार कम से कम इन्हें प्रणाम तो कर ले हम। कह रहे सुनो, आज कहते महाराज पहला नरक तामिश नामक नरक होता है, जिसमें तामिश ताम्र के समान तपा हुआ लाल होता है। इसमें जो पुरुष वृक्षों को काटता है, जो पुरुष वृक्षों को काटता है, जीवों को मारता है या अपने स्वार्थ के हेतु अगर परेशान करता है या किसी जीव हत्या करता है, ऐसे पापी को तामिश नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां पे लाल अंगारे के समान तपा हुआ ताम्र के समान लाल रहता है। इधर दूसरा अंध तामिश है। आइए नरकों को प्रणाम करें हम। तीसरा रौरव नामक नरक है। चौथा महारौरक, पांचवा कुंभी पाक, छठवां कालसूत्र, सातवां आशीपत्नव, आठवां सुकरमुख, नववां विष्णुपत्नव, दसवां अंधकूप, 11वां कृमिभोज, 12वां ब्रज कंटक, 13वां शाल्वी, 14वां बैतरणी, 15वां पीयूष, 16वां प्राणरोध, 17वां विश्वत्नव, 18वां लालाभक्ष, 19वां अभिची, 20वां दंत सूकर, 21वां कृमिभोज, 22वां
सूल प्रोक्त 23वां अनिरोधन और 24वां अष्टपत्नो साले वृक्ष, इस तरह महाराज 28 प्रकार के नरक होते हैं। आज राजा परीक्षित इन सबको प्रणाम करते हैं नरकों को, क्योंकि इन नरकों में महाराज कहते हैं ताम्र, अष्टपत्नो नरक, जहां पे नाना प्रकार के कीड़े रहते हैं त्रिभुज में। जो जीव पर स्त्री या पर पुरुषगामी होता है उसे अंध तामिश नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पे तपा हुआ, जहां पे खम्मा तपा हुआ और उसी में निर्वस्त्र आलिंगन करके आलिंगन कराते हैं। ऐसे नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के नरक हैं। आज राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज इन नरकों को प्रणाम करते हुए, दूरे क्रीडन का सत्याम पुत्रौ नारायणाभ्यतौ वलभितौ स्वरेणु चै राजं हावाकुलेन्द्रियः, राजा हावाल कुलेन्द्रियः। कहते महाराज आज एक अजामिल नाम के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और इतने भक्त तो जो जीवन में सदैव भगवान का भजन ही किया करते थे, लेकिन कहते हैं दृष्टि दोष, स्पर्श दोष, श्रवण दोष, नाना प्रकार के दोष होते हैं महाराज, नाना प्रकार के दोष होते हैं। आज अजामिल एक दिन जंगल में जाता है लकड़ी बीनने के लिए, और लकड़ी बिन ही रहा था। उसी समय दूरे किरण का शक्ताम, महाराज एक पुरुष आसक्त जो कई स्त्रियों को लेकर के महाराज कीड़ा कर रहा था, नेत्र दोष होता है, और इतना विक्षिप्त हुआ कि महाराज एक गणिका को ले आके अपने घर में रख लिए, एक स्त्री को अपने घर में रख लिए आज अजामिल, और उसी के साथ में रहने लगे। अब तो महाराज सब भजन वजन सब छूट गया, उसी के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए उस गांव में पहुंचते हैं। जैसे उस गांव में जाके पहुंचे, क्या देखे, रात्रि हो गई। रात्रि में निवास के लिए गांव वालों से कहे, गांव वाले कहते महाराज हमारे यहाँ एक अजामिल नाम के भक्त हैं, उनके यहाँ चले जाइए, आप वहीं रहिएगा, रात्रि विश्राम वहीं होगा। जाते हैं वहां, जैसे पहुंचते हैं देखते हैं कि महाराज गणिका देखते ही, आइए महाराज स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। इधर अजामिल में देखते ही महाराज साष्टांग प्रणाम किए। उसके बीच दिशो व्यक्ति मिरालोका कुर्वतः श्रीनरोचियः किमर्थं धर्मपालस्य
किंगिरात्रो निशोध्यता किंगिरात्रो निशोधिता। कहते हैं महाराज इस तरह भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा हुई। आज राजन नारद जी महाराज ध्यान लगा के देखेंगे कई संतान हो है और इस बार भी गर्भ में है। कह रहे हैं अजामिल सुनो, इस बार जो तुम्हारे बेटा होगा यही तुम्हारा लास्ट बेटा होगा और याद रखना सबसे छोटे बेटे का इस बेटे का नाम नारायण नाम रख देना और अब तुम्हारे बेटा ना हो, कोई संतान ना हो तुम्हारे। ठीक है महाराज, उस बेटे का नाम नारायण रख दिया गया और नारायण धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कोई भी कार्य हो अजामिल नारायण यहां आओ, नारायण ऐसा कार्य करो, सदैव नारायण को ही बुलाया किया करते थे। धीरे धीरे एक दिन शरीर पूरा होने से पहले यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। जब यमराज के दूत आए वहां लेने के लिए, अब तो जैसे उन्हें काला काला देखा, बड़ी तेज से पुकारने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तब तक महाराज नारायण के दूत वहां आ गए। जब नारायण के दूत वहां आ गए, अब तो जैसे ही नारायण के दूत वहां आ गए, धीरे धीरे अब तो यमराज के दूत डरने लगे। नारायण दूत कहते तुम कहां यहां आए हो? बोले हम इसे लेने के आए, ये पापी है, दुराचारी दुष्ट है। बोले तुम? बोले ना भी हमारे स्वामी का नाम लिया ना, प्रभु का नाम लिया, इसलिए हम यहां आए हैं। बोले प्रभु का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम लिया है, ये प्रभु का नाम नहीं लिया। बोले सुनो, बेटे का नाम आज हुआ है और प्रभु का नाम हमारे सनातन से चला रहा है और अंतिमति सागति, अंत में जिन्होंने प्रभु का नाम ले लिया हो उसका तो उद्धार हो ही जाएगा, इसलिए अब यहां से जाओ। और इतना कह के महाराज तत्क्षण युद्ध होता है। वो हमारा डर वहां से भाग निकले, रुदन करते हुए रोते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले वो अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, नारायण नाम लिया। तत्क्षण नारायण के दूत वहां आ गए, जबकि वो पापाचारी दुष्टाचारी था, लेकिन बेटे का नाम लिया। बोले चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले ये शब्द अगर लोगे तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आज यमराज कहते हैं अगर ये शब्द का नाम लोगे तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब अगर दोबारा नाम लोगे, भाई दोबारा नाम लोगे सब लोग लेने लगेंगे, मेरी फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए नारायण का प्रभाव। अब तो पहले भी जो ना माताएं थी अपने बेटे का नाम सदैव नारायण, राम जी है ना रखते थे ना, राघव, ये अच्छे अच्छे हमेशा देवताओं के या देवियों के नाम रखा करते थे, है ना पहले। लेकिन अब अगर बेटे का नाम वीर सिंह रखोगे तो युद्ध तो करेगा ही वो। अगर बेटे का नाम वीर सिंह है तो युद्ध करेगा। इसलिए सदैव नाम गुण की महिमा जान करके ही नाम रखें। नाम गुण की महिमा जान करके तब रखें नाम और गुण। और जब तुम अपने बेटे का नाम टिंकू, पप्पू, छोटा छोटा नाम रख लेते हैं ना लोग, तो जैसा रखोगे नाम वैसा ही तो गुण आएगा। जथा नामा तथा गुणा, है ना। इसलिए सदैव नाम अच्छे होना चाहिए, याद रखें। ताकि अगर हम बेटे को पुकारें या अपने नाती पोता को पुकारें तो वो नाम उससे तो बुला रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम आ रहा है। श्री राधे, भगवान का नाम आ रहा है। सदैव ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए।
और ऐसे ही सदैव भगवान का नाम पुकारना चाहिए। याद रखिए हमेशा, श्री राधे। क्योंकि अगर नाम गुण की महिमा भगवान के चरणों में अगर अर्पण करते हैं तो सदैव संतानों का नाम सदैव भगवान के अनुसार ही रखना चाहिए। याद रखें सदैव, कभी भी अदर नाम न करें। अगर अदर नाम करते हैं तो जथा नामा तथा गुण, नाम के अनुसार ही गुण होगा। वैसे कौन पिता नहीं चाहता, कौन पिता नहीं चाहता कि हमारा बेटा बहुत उच्च कोटि का भक्त या विद्वान बने, है ना। श्री राधे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया है मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तो किन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ के किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, रहे हर श्वास पर भगवान प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अब आइए एक भजन लेंगे, उसके बाद आरती, क्योंकि अगर अब ध्रुव जी महाराज की कथा है, भक्त प्रहलाद जी की, और अगर प्रहलाद जी की कथा की ओर चलेंगे तो महाराज, क्योंकि दृष्टांत कोई भी उठाएं उसे पूर्ण अवश्य करें, क्योंकि समझ में आता है ना। कल प्रहलाद जी की कथा होगी, इसके बाद गाजेंद्र मोक्ष और सूर्यवंश की वंशावली होते हुए चंद्रवंश की वंशावली में जाएंगे, और चंद्रवंश की वंशावली कहते हुए भगवान के जन्म तक चलेंगे। कल चतुर्थे कृष्ण जन्मः, चौथा दिन होगा, इसलिए हम लोग भगवान राम जी का भी जन्म करेंगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का और जन्म के का बधाइयां भी लूटेंगे ना वकील साहब, लेंगे बधाई। डॉक्टर साहब पीछे याद रखिएगा, अगर विशेष कारण ना हो तो भाई, अगर कार्ड से आए हैं तो भाई एक दिन आ ही गए,
अगर कार्ड से आए हैं तो, अगर कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो कई दिन आएंगे। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं एक कार्ड आया है, एक दिन चलो दर्शन कर लिया जाए, है ना? और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कार्ड ठीक है जो भी जैसा है, लेकिन उसमें हमें कथा श्रवण करने के लिए जाना है। और अब 5:18 हो रहा है तो हम लोग वे आज तो चलिए, क्योंकि आरती की भजन करेंगे, भजन के बाद आरती की ओर चलेंगे। कल 5:30 तक कल जन्म भी है, भगवान की झांकी का दर्शन आप सब लोग करेंगे, याद रखें, बहुत ही सुंदर। दूसरा, सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, बिना प्रसाद कोई ना जाए। आप 15 से 20 मिनट और रुकें, 10 से 15 मिनट तक प्रसाद लेकर के, क्योंकि प्रसाद से तो प्रसन्नता। कल सबके घरों से थोड़ी थोड़ी बधाई आएगी भगवान की, याद रखें, थोड़ा थोड़ा सब लोग लेके आएंगे। अरे कुछ नहीं तो 2 रुपए की टॉफी लेते आइएगा, लाला का जन्म है ना, कन्हैया का। क्योंकि ये भागवत सिर्फ इनके यहाँ नहीं हो रही है, ये पूरे गांव में है महाराज। जहां तक आवाज जा रही है तहां तक भागवत हो रही है। आइए एक भजन करें, इसके बाद आरती करेंगे। अरविंद तेरा हेलो 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 प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा प्यारे, नहीं तो पड़ेगा प्यारे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा प्यारे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ जो प्रभु का गुण गान कर रहा है, सच्चा जीवन वही दे रहा है, सच्चा जीवन वही जी रहा है, सच्चा जीवन वही जी रहा है। जो प्रभु का गुण गान कर रहा है, सच्चा जीवन वही जी रहा है प्यारे, सच्चा जीवन वही जी रहा है प्यारे, सच्चा जीवन वही जी रहा है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा आंसू बहाना। प्रभु के सिवा दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना प्यारे। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
लाल की जय हो। आए सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े हों आरती के लिए। आरती के तत्पश्चात मंच से कुछ लोग प्रसाद लेते हुए तब जाएं, और प्रसाद बिना कोई न जाए, याद रखें। आइए आरती करें। श्री राधे। हरि ओम ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्भिरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्नेः प्रजां बहुलान्ये करोत्वन्नं पयोरेत अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देती आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम ही हरि धन वही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम ही हरि धन यही। हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंड खोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही। उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि त्रैतं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धो पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ॐ जगनेन जगनमाय जन्त देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यतरा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीरञ्जनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकलचन्दनपादराजै कुन्दागजातिकरवीररसाल पुष्पै विलवा प्रभार तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ददो विहारा परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीभागवतकमलेभ्यो नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो देवी देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे आइए कल चतुर्दिवस है, भगवान का जन्म होगा और ये जो कथा चल रही है ये आपके YouTube और Facebook में भी है। अगर आप YouTube में देखना चाहते हैं तो महादेव ब्रज बिहारी दास के नाम से आप लोग ढूंढ लेंगे YouTube में। और डॉक्टर साहब, वकील साहब, आइए प्रसाद लिया जाए मन से और एक भजन का आनंद लें। जो भी मन से प्रसाद लेना चाहते हैं आ जाएं। बाकी वकील साहब आइए आइए और बाकी सब लोग स्थान बैठ रहे हैं, प्रसाद के बिना कोई न जाए। आइए रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिल्ल की नगरिया राम राम रटते रटते राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे,
हाँ मैं बताइए।